हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वॉइस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस जो होता है वो क्या होता है। वॉइस का मतलब है हम लोग जो भी बोलते हैं, बोलने वाले जो शब्द हैं वो वाक्य के रूप में होते हैं, और वाक्य को हम जब बोलते हैं तो उसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस तो क्या होता है और दूसरा जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है, इसकी हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वाच्य। ठीक है, इसका मतलब किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव और पैसिव का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूँगा। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल में मैंने लिखा है शी कुक्स फूड। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है, और इस एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है हमारा सब्जेक्ट और कुक्स हो गया है हमारा वर्ब और ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की। शी कुक्स फूड हमारा सब्जेक्ट है शी, तो क्या शी कोई काम कर रही है? आप इस वाक्य में आराम से देख सकते हैं कि वो काम कर रही है। इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पे एक्टिव है। जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब इसी को अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूं तो पैसिव में कन्वर्ट कैसे होगा? ये फूड इज कुक्ड बाय हर। अब अगर इस सेंटेंस की बात करूं, इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्या दोस्तों? ये हमारा हो गया है फूड, और बाकी जो वर्ब आ गया ये हमारा वर्ब का पार्ट आ गया है, बाकी जो पार्ट है वो पीछे की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो फूड है। क्या फूड कोई काम कर रहा है? फूड यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, ये पैसिव है। फूड के साथ में काम हो रहा है। तो जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हो गया वो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और जहाँ हमारा सब्जेक्ट पैसिव हो गया वो होगा हमारा पैसिव वॉइस। चलो दोस्तों आगे जानते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारे रूल्स फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब बदल देना, कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 1 जो है वो हमसे ये कहता है कि हमें सबसे पहला जो नियम फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है, वो ये है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को हमेशा आप लोग चेंज करेंगे काहे में? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को आप लोग सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। मतलब इन दोनों को आपस में चेंज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। दोस्तों अब इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। मैं बात करता हूं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में। राम रीड्स ए बुक, ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो राम यहाँ पे क्या हो गया है? हमारा सब्जेक्ट। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। दोस्तों मैंने आपको ये बताया है कि जैसे राम रीड्स ए बुक, ये सेंटेंस जो दिया गया है उसमें राम जो हो गया है वो हो गया है हमारा सब्जेक्ट, रीड्स हो गया है हमारा वर्ब, और ए बुक जो हो गया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, देखो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो वहां पे पैसिव नहीं बनेगी। तो दोस्तों इसको जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट को हम सब लोग जानते हैं, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट को जानने के जो तरीके हैं उन पे मैं बात करता हूं। ऑब्जेक्ट को जानने का सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी आपको जानना है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ये बात है, सबसे पहले आपको जानना है कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे को व्हाट, हु या हुम का आंसर दे रहा है क्या? अगर व्हाट, हु या हुम का आंसर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक बात है। अब इसमें राम रीड्स ए बुक, ये हमें पूछना है इसके बाद में, वर्ब के बाद में, व्हाट डज राम रीड, क्या हमें आंसर मिल रहा है व्हाट का? हाँ, हमें आंसर मिल रहा है व्हाट का
कि राम रीड से बुक आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके सामने, अब आपको देखना है। राम इज ए डॉक्टर। अब मैंने बोला है राम क्या है, एक डॉक्टर है। यहाँ पे राम क्या हो गया है, राम हो गया है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, ये आप लोग जानते हैं। इज क्या हो गया है, इज हो गया है हमारा वर्ब, ये भी आप लोग जानते हैं। अब साथ में इसके आया है ए डॉक्टर। तो यहां पे मैं पूछता हूं सवाल, व्हाट इज राम, राम इज ए डॉक्टर, ये जवाब तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पहली शर्त है उसको ये पूरी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन नंबर 2 होती है वो ये होती है कि ये सब्जेक्ट और जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए दोस्तों। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, इसका मतलब वो जो सामने दिया गया है जिसको आप गलती से ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जो वाक्य को कंप्लीट करता है, पूरा करता है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर, ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है, लेकिन ये दूसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि राम क्या है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, राम है। इसका मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या हो गया है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूँ। पहला रूल हो चुका है, दूसरे की रूल की बात करता हूँ। तो दूसरा रूल ये है कि हमेशा हमें वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी पैसिव बनाएंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसको हमेशा यूज करना है। पहला था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप ये एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक प्रीपोजिशन आप काम में लेंगे, और वो प्रीपोजिशन हमारा कौन सा होगा, वो प्रीपोजिशन होगा दोस्तों हमारा बाई। ये बाई प्रीपोजिशन आप हमेशा काम में लेंगे, 99% आप ये काम में लेंगे। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे बाई की जगह कोई अन्य प्रीपोजिशन, अन्य वर्ड आएगा, वो हम भी देख लेंगे कि कौन सा वर्ड आएगा, उसकी जगह दूसरा वर्ड कौन सा आने वाला है दोस्तों। चलो दोस्तों अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब यहां पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे टेंसेज होंगे जिसमें वर्ब जो है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी है उसके अनुसार आ जाएगी। लेकिन कुछ टेंसेज ऐसे होंगे, 2 टेंसेज ऐसे हैं जहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो 2 टेंस कौन से हैं? पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब भी प्रेजेंट सिंपल आता है तो हमें जो वर्ब लगानी है वो हमें लगानी है यहाँ पे इज-एम-आर हमें लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा है हमारा दोस्तों पास्ट सिंपल। जब भी पास्ट सिंपल आता है तो पास्ट सिंपल के साथ में भी हमें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, वॉज और वर। ये बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी जो भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें इज-एम-आर आ रहा है तो उसको पैसिव करते हुए इज-एम-आर लगाएंगे, पास्ट में वॉज वर है तो वॉज वर लगाएंगे। जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इन 2 का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 की मैं बात करता हूं। रूल नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि हम यूज करेंगे बीइंग का। बीइंग का हम यूज करेंगे जब जब हमारे पास में वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म दी हुई आएगी। जब जब वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी तो हम लोग यूज करेंगे बीइंग का। अब रूल नंबर 6 पे चलते हैं। आपको दोस्तों यूज करना है बीन का। बीन का यूज कब करेंगे, जब आपके सामने दिया हुआ हो हैज, हैव और हैड, ये दिए हुए हैं तो इनके साथ में आपको बीन लगाना है। हैज है हो तो उसके साथ में लगाना है, हैड हो तो उसके साथ में लगाना है। सब्जेक्ट आप देखेंगे उसके अनुसार हैज हैव हैड लगाएंगे, फिर आपको बीन लगाना है। अगला हमारा रूल है वो ये कहता है कि आपको बी का प्रयोग करना है। बी का प्रयोग आप कब करेंगे, जब भी आपके सामने मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऐसे कोई भी मॉडल आपको दे रखे हो या आपके सामने दे रखा हो
टू, तो इसके सामने भी आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ में भी आपको बी का प्रयोग करना है। अब ये लगभग 6 से 7 रूल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या क्या रूल हमने देखे हैं। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगला रूल है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई आ जाएगा प्रपोजिशन 99%। और अगला रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, जिसमें प्रेजेंट सिंपल में इज एम आ रहा है, पास्ट सिंपल में वॉज वर है। और हमने क्या लिखा है, अगला है बीइंग आ जाएगा, जहां जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। आगे हमने लिखा है हैज हैव हैड के साथ बीन लगा देंगे, और मॉडल्स या टू आएंगे तो हम लोग बी लगा देंगे। दोस्तों ये हमने रूल्स पढ़ लिए हैं। अब इनके बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उनकी पैसिव हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो पहला एग्जांपल है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ। पहला एग्जांपल मैंने लिखा है शी रीड्स ए बुक। दोस्तों ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ, इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये रहा है, ये वर्ब जो है वो ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब इनको इंटरचेंज करना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ए बुक। अब जैसा कि आपको पता है एस ई एस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में लगता है। प्रेजेंट सिंपल में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, ए बुक सिंगुलर है तो उसके साथ में लगा देंगे ए बुक इज। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, ठीक है, ए बुक इज रेड। फिर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, हर। मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, प्रीपोजिशन बाय का हमने यूज कर लिया दोस्तों। चलो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दे आर वॉचिंग ए मूवी। दोस्तों टेंस के अनुसार ये टेंस कौन सा हो गया है, ये टेंस हो गया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब जब इसका आंसर हम लोग करेंगे, इसका आंसर करेंगे तो ये हो गया है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब्स होगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, ए मूवी। अब दोस्तों मूवी सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, उसके हाथ में इज लग जाएगा। अब यहाँ पे जब आईएनजी दिया हुआ तो हम लोग बीइंग लगा देंगे, ए मूवी इज बीइंग। और वॉच की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वॉच्ड, ये मैंने लगा दिया है वॉच्ड। प्रपोजिशन बाय आ जाएगा, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो दोस्तों देम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। दे का देम कर दिया है, ए मूवी इधर आ गया, मूवी के साथ में सिंगुलर है तो इज लगा दिया है। आईएनजी आने के कारण मैंने बीइंग का यूज किया है, वॉच के थर्ड फॉर्म वॉच्ड है, प्रीपोजिशन बाय का हमने यूज कर लिया, तो आंसर बन गया ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है वो एग्जाम्पल है आई हैव डन होमवर्क। मैं काम कर चुका हूं दोस्तों। अब ये हो गया है, अब इसमें भी आपको देख लेना है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारी वर्ब्स हो गई है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। शुरुआत करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है हमारा होमवर्क, होमवर्क हैज हैव, होमवर्क सिंगुलर है तो हमें लगाना होगा हैज, इसके साथ में हम लोग लगाते हैं बीइंग। डन की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। बाय क्या आएगा दोस्तों, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, मी। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे, होमवर्क हैज बीन डन बाय मी दोस्तों, ये हो गया है हमारा। चलो आगे चलते हैं, सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस देखते हैं। सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस, शी डिड नॉट लाइक स्वीट्स। अब देखो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई है यहाँ पे, और ये हो गया है हमारा वर्ब, और ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, इसको सब्जेक्ट बना लिया है। स्वीट्स सिंगुलर है प्लूरल है, ये स्वीट्स हमारा प्लूरल है, तो इसमें सिंपल पास्ट में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये आ जाएगा स्वीट्स वर। नोट है तो नोट आ जाएगा, लाइक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड, प्रपोजिशन बाय आ जाएगा, और सी का क्या बन जाएगा दोस्तों, हर। तो इसका आंसर हो गया है स्वीट्स वर नॉट लाइक्ड बाय हर। बहुत ही आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं दोस्तों। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं,
आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो होंगे हमारे दो प्रकार के दोस्तों। पहला कौन सा होगा? पहला होगा हमारा WH वर्ड वाला, और दूसरा कौन सा होगा हमारा? दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब वाला। चलो एक एक सेंटेंस को करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे सामने, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ये हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे वाई जो WH वर्ड है तो WH वर्ड की जगह WH वर्ड आ जाएगा, वाई। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई, वाई आई इज एम आर, इसी के अनुसार लगाने हैं। वाई आई के साथ में क्या लगेगा? एम, ING है तो बीइंग। डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी दोस्तों, डिस्टर्ब्ड बाई। यू का क्या बन जाएगा दोस्तों? यू। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव यानी साधारण वाक्य में बदलते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ठीक बात है दोस्तों। चलो एक सेंटेंस और करके देखते हैं इंट्रोगेटिव। आर यू डूइंग होमवर्क? दोस्तों ये कौन सा टेंस है आप आराम से समझ सकते हैं। ये हो गया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। चलो ठीक है, अब इसमें हमारा ये हो गया है हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया है हमारा वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा होमवर्क जो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो होमवर्क सिंगुलर है तो पहले वर्ब क्या आ जाएगी? इज। होमवर्क ING है तो बीइंग। डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन बाय यू। आर यू डूइंग होमवर्क? इज होमवर्क बीइंग डन बाय यू। दोस्तों ये हो गया। अब कुछ हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस की मैं अगर बात करूं तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लोग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह करते हैं। उन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। मैंने लिखा एक एग्जांपल आपके सामने, स्टॉप हिम। ऐसे सेंटेंस को बनाने के हमारे दो तरीके हैं। एक तो है हमारा तरीका, पहला हमारा तरीका ये है कि हम इनको बना सकते हैं लेट प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनने वाला वो, प्लस बी और उसके साथ में आगे। चलो लेट से बनाते हैं इसको। लेट ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो हिम का क्या बनेगा? ही। लेट ही, फिर आ जाएगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टॉप। इस वाक्य को एक और तरीके से बना सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू स्टॉप हिम। जो भी आपको सरल लगता है वैसा आप कर सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्टॉप हिम यहाँ पे ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? इंपेरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि या तो हेल्पिंग वर्ब से या ये मेन वर्ब से शुरू होता है। जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है और जिसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो इसका मतलब वो इंटरोगेटिव है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो दोस्तों वो क्या होगा? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस को लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी से बना सकते हैं, या फिर यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग सारे कर लिए हैं, और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे अलग अलग तरह के, जिससे आपके बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से क्लियर हो पाए। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छा मन लगा रहे हैं पढ़ाई के अंदर और अपने लक्ष्य की तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच।